हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। मैं आप सभी अमेजिंग सोल्स का स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। आज की जो रीडिंग होगी, जिसको भी आप चाहते हैं, आपका क्रश, आपका प्यार, आप कमिटेड हो, आप कमिटेड नहीं हो, बस चाहते हो, आप रिलेशनशिप में हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, और या आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी, हस्बैंड वाइफ हो, ये रीडिंग सबके साथ, सबके लिए है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये कलेक्टिव एनर्जी से की जाती है रीडिंग। तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट करिएगा, जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा उसे छोड़ दीजिएगा। और जब भी ये रीडिंग आपके पास पहुंचेगी, ये आपसे रेजोनेट करेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग होती है। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, पॉजिटिविटी को क्लेम जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे आपका प्यार मुझे मिलता है और हम दोनों की, आप और मेरी भी एनर्जी बैलेंस्ड हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। आप अपने पार्टनर पर फोकस कीजिएगा, अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल मुझे गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स मुझे इस समय देख रहे हैं, उनका प्यार, उनका सोलमेट जिनको वो चाहते हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स उनके लिए क्या हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल मुझे गाइड कीजिए। उनके पार्टनर का मॉर्निंग थॉट्स उनके लिए क्या है। अब अपने पार्टनर में फोकस कीजिएगा। एक पॉजिटिविटी के साथ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल मुझे गाइड कीजिए, मेरे पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 of wands, 8 of swords, 2 of wands, 8 of pentacles, the Tower, wheel of fortune, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो वो आज की जो उनकी एनर्जी है, आज वो बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं। आज वो सुबह उठ के, हो सकता है उन्होंने काफ़ी कुछ प्लान किया हो, काफ़ी कुछ उनके दिमाग में चल रहा हो, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें वो दिमाग में चल रहा है। और वो थोड़े से अथॉरिटेटिव लग रहे हैं, मतलब आप उनकी बात मानो, मतलब वो उनका जो बात होगी वो थोड़ी सी ऊपर होगी। थोड़ा से ईगोइस्टिक लग रहे हैं, थोड़ा सा मतलब एंगर भी लग रहा है। एंगर बहुत ज़्यादा नहीं है पर अपनी बात मनवाने का, और ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। आज उन्होंने बहुत कुछ सोचा है करने के लिए। वो अभी ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ब्रेक आया था, या दूरियां आई थी, या कुछ भी किसी भी कारण से लड़ाई हुई थी। तो उसके कारण कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ था, जिसके कारण वो खुद को मजबूत करने में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो खुद को स्ट्रांग बना रहे हैं, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। उनके माइंड में अभी ये है कि अपने ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर फोकस्ड, अचानक से अपने ऊपर फोकस्ड। या तो आपके साथ उनकी लड़ाई हुई है, और ये हुई है मतलब आप दोनों बहुत आगे, आपका रिलेशनशिप चला गया था और अचानक से डाउनफॉल हो गया उस रिलेशनशिप में, कि आपको भी नहीं पता ये क्या हुआ अचानक से। अभी तो सब कुछ सही चल रहा था। तो उसकी एनर्जी लग रही है, जिसके कारण वो बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैं बहुत, मेरे को काफ़ी कुछ करना है लाइफ में। अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पैसे पे प्रायोरिटी है, अपने ऊपर फोकस्ड हो गए हैं वो। या रिलेशनशिप में आपकी दूरियां हो सकती हैं, ये मुझे ऐसी एनर्जी आई है, और वो भी मेजर एनर्जी आई है कि मतलब आप दोनों का कुछ तो ऐसा हुआ है कि दूरियां बढ़ गई हैं।
या हो सकता है रिलेशनशिप खत्म होने के उसमें ये रिलेशनशिप का ही एंड है, ऐसा लग रहा है। और अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं और इतनी सोच, अभी उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल चल रहा है, मेंटली बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपने आप को मजबूत करने में इसलिए लगे क्योंकि कुछ ऐसा हुआ होगा आपके रिलेशनशिप में, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है वो, जिससे दूरियां आई हो, आपने दोनों ने बात करना बंद कर दिया हो और ये सब अचानक की बात है। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ऐसा होगा आप दोनों के बीच में। तो उसके कारण पहले तो वो बहुत डिप्रेस्ड थे, बहुत डिप्रेस्ड। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलूं। अचानक से क्योंकि ये रिलेशनशिप में दूरियां आई हैं और उसके कारण उन्होंने क्या करा, अपनी सोच को बिल्कुल ही सोचना ही अजीब सी नेगेटिविटी का वो सोच में चल गई। उनकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी कि उनको सही गलत कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्या सही क्या गलत, मतलब वो कुछ सोचने लायक ही नहीं थे। वो इतने मेंटली थे। हो सकता है उस टाइम पे उन्होंने किसी की हेल्प करी हो उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, क्योंकि वो इतना अनएक्सपेक्टेड थिंग हुई है आप दोनों के बीच में जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, जिसका उनको धक्का बहुत लगा, बहुत गहरा धक्का लगा है उनको, जिसके कारण वो अपनी सोच में ट्रैप्ड हो गए हैं। उनको सोचने लायक ही नहीं रहे और इतनी नेगेटिविटी उस ड्यूरेशन में आई होगी उनके सामने कि वो उससे निकलना उनको ऐसा लग रहा था कि नामुमकिन है। तब किसी ने उनकी हेल्प करी है, उनको मदद करी है उस सिचुएशन से बाहर आने में। अगर आपका ब्रेकअप है तो वो सहन नहीं कर पाए और वो उस चीज़ को अपने दिमाग में, अपने बॉडी पे, अपने दिल पे बहुत हावी हो गई वो सिचुएशन उनकी। अब वो उससे निकल रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ करूँ ताकि मैं जैसी सिचुएशन अभी हुई है वो ऐसी सिचुएशन ना हो, उसको दोबारा फेस नहीं करना चाहते हो। तो अब उनका जो नेचर है वो बहुत स्ट्रांग बन गया है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत जो थे वो नहीं है अब वो चेंज हो गए हैं। अब वो फोकस कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर। और जो ये फेस आया था उनके ऊपर हैवी बर्डन आ गया था उसके कारण। बहुत मेंटली बहुत सफ़र किया होगा उन्होंने उस समय में। या तो ये चल रही है सिचुएशन, क्योंकि करंट सिचुएशन है, और अगर होगी तो रिसेंट पास में होगी, हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हुआ है गड़बड़। आप दोनों की एनर्जी ऐसी लग रही है मेरे को। तो अगर आप ये नहीं हुआ है, अगर ये चीज़ नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं मेंटली एग्जॉशन है आप दोनों के बीच में। अगर रिलेशनशिप में हो आप अभी भी और ब्रेक नहीं हुआ है तो मेंटली एग्जॉस्ट होंगे आप इस रिलेशनशिप से। बहुत आपको ओवरबर्डन लग रहा होगा और जिसके कारण मेंटली स्ट्रेस बहुत ले रहे होंगे आप अपने सर पे। या तो एकदम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी होगी, या तो अगर नहीं बनी है तो प्रेशराइज होंगे आप कि ये होने वाली है कभी भी ये सिचुएशन। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही बहुत ही नेगेटिविटी सी दिखी मेरे को। तो मैं इसलिए बता रही हूँ, कुछ मेंटली एक्सॉशन चल रहा है, मेंटली स्ट्रेस चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है जिसका बर्डन बहुत फील हो रहा है उनको। और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये बर्डन को, वो सोच रहे हैं रिश्ता, या तो उनको ऐसा लग रहा है रिश्ता ख़त्म होने की कगार में। जैसे मैंने बताया, अगर ऐसा नहीं है, अगर वो डाउनफॉल नहीं हुआ आपके रिलेशनशिप में, एक मुकाम से आकर आप नहीं गिरे हो इस रिलेशनशिप में, तो या तो ये हुई है रिसेंट पास में या अभी चल रहे हैं सिचुएशन। कुछ ना कुछ बर्डन तो लग रहा है जिसमें वो हेल्प भी ले रहे हैं किसी की भी, अपने मेंटोर की, जो उनको गाइड कर सके, क्योंकि वो इससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए। तो अभी की सिचुएशन ऐसी लग रही है कि उस सिचुएशन से निकलने की वो कोशिश में लगे हुए हैं और उन्होंने सडनली अपने आप को चेंज किया है। वो जो पहले थे वो नहीं लग रहे हैं और अब उनको ऐसा लग रहा है कि उन चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हैं। और जो भी चीज़ें, अब वो क्या सोच रहे हैं ना, अब वो ये चीज़ें बैलेंस करनी ज़रूरी है उनकी लाइफ में, क्योंकि आगे भी बढ़ना है। उनको ऐसा लग रहा है अगर मैं यहीं पे रुक गया तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उनको लाइफ में आगे बढ़ना है, उनकी सोच चेंज हो रही है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ यहीं पे एंड नहीं होती है, मुझे आगे इस पे काम करना पड़ेगा। अगर ये ख़त्म हो रहा है तो उसके आगे के लिए काम कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, मतलब कुछ ना कुछ करने में, अपने आप को चेंज करने में। और उन्होंने इसके लिए हो सकता है किसी गुरु के पास गए अपने आप को चेंज करने के लिए,
किसी गुरु के पास गए हैं या कुछ स्पिरिचुअल हुए हैं, भगवान के पास गए हैं, गॉड के पास गए हैं, ऐसी एनर्जी लग रही है। गॉड के पास गए हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है अब इसका जो मुझे सहारा मिल सकता है वो सिर्फ परमात्मा के आगे मिल सकता है, उनको ऐसा लग रहा है। और वो उन्हीं से सीख रहे हैं, या तो वो किसी धार्मिक जगह जा रहे हैं या किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो उनको गाइड कर सके। उनकी ये जो जर्नी चल रही है इस समय, या एग्जॉशन कुछ भी बोलो, तो वो उसके लिए अपने आप को चेंज करने में लगे हुए हैं, अपने आप को बदलने में लगे हुए हैं और सहारा ले रहे हैं परमात्मा का, कुछ ऐसे डिवाइन पावर का सहारा ले रहे हैं। डिवाइन पावर मतलब कि स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भगवान के पास बैठ के बातें करते होंगे, भगवान के पास जाते होंगे, पूजा मंदिर, कुछ ऐसा चल रहा है उनके दिमाग में। और उससे उनको ये सीख मिल रही है कि वो अपने मन की सुन रहे हैं, अपने मन को सुधारने में लगे हैं। हो सकता है कुछ उनको ऐसा लग रहा हो कि मेरा मन में बहुत नेगेटिविटी आती जा रही है, मेरा मन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वो अपने आप पे फोकस हो गए हैं, अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, ले रहे हैं किसी बड़े मेंटोर की हेल्प जो उनको गाइड कर रहा है, जो उनकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा रहा है, ताकि वो जो अभी सिचुएशन उनकी मेंटली डिप्रेस्ड हो रहे हैं या अभी रिसेंट पास में हुए होंगे, तो उससे उभरेंगे, वो उभरने में लगे हुए हैं। और इससे क्या हो रहा है, वो फोकस्ड हो पा रहे हैं अपने ऊपर, अपने एक तो शारीरिक रूप से अपने आप को चेंज कर रहे हैं, एक मेंटली रूप से अपने आप को चेंज कर रहे हैं, फिजिकली भी कर रहे हैं, मेंटली भी, दोनों तरीके से चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा चल रहा है उनकी लाइफ में। और क्या हो रहा है कि इस चक्कर में क्या हो रहा है, थोड़ा सा अब वो सोच रहे हैं अब मैंने अभी तक मैंने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया है, अब मैं अपने आप पे ध्यान दूंगा, अब मैं अपने लिए कुछ करूंगा। बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं इस सिचुएशन में वो। तो अब वो सोच रहे हैं कि अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने में काम करना है। उस चक्कर में वो क्या अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो दिन रात कुछ ना कुछ स्किल सीखने में लग गए हैं कि जिससे फिजिकली भी वो बाहर निकल पाए, फिजिकली भी स्ट्रांग हो पाए, मेंटली भी स्ट्रांग हो पाए। और इसी के साथ साथ वो ना अर्निंग में ध्यान दे रहे हैं, पैसे कमाने में ध्यान दे रहे हैं। अब वो लग गए हैं दिन रात मेहनत में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अपलिफ्ट करने में और अपनी अर्निंग्स को वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो ये चीज़ें हुई थी वो उससे बहुत ना अपने बहुत ही वो उससे वहीं पे रुक गए थे, जैसे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था वो जो पहले दिन थे वो वापस आ जाए उनको बहुत, क्योंकि रिलेशनशिप में अगर एग्जॉशन आया है या आ रहा है या ब्रेकअप हुआ है तो उससे निकलने के लिए ना वो सोच रहे थे कि वो वापस दिन आ जाए। और वो काम कर रहे हैं उस पर, बहुत काम कर रहे हैं। हो सकता है इस वजह से भी हुआ हो आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप या एग्जॉशन, इसलिए भी हो रहा हो कि वो अपने स्किल्स में और अपने आप को कुछ पढ़ रहे हो, कहीं से कुछ सीख रहे हो। अगर वो जॉब कर रहे हो तो उनको जॉब कर रहे हो तो पैसे कमाने का फितूर चढ़ गया हो कि अब मुझे अपने पैसे कमाने में ध्यान देना है। तो हो सकता है आपकी तरफ से कुछ ऐसा हो कि तुम तो अपने ऊपर पैसा कमाना हो रहा है, तो इस कारण भी आप दोनों के बीच में दूरियां आई हो। तो उस चीज़ से वो बहुत अभी क्या है, वो याद कर रहे हैं पुराने दिनों को भी। कहीं ना कहीं वो अभी भी इसमें है कि या तो पैसों के कारण कि वो आपके लायक ना बन पाए हो, तो इस वजह से भी वो प्रेशर ले रहे हो। अगर आपका ब्रेकअप ना हुआ हो कि मैं तेरे लायक नहीं हूँ या तेरे लायक नहीं हूँ, आपके लायक नहीं हूँ, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी लग रही है कि वो मनी बनाने में, अपने आप पे, अपनी स्किल्स अपलिफ्टमेंट में बहुत ध्यान दे रहे हैं। मतलब वो इतना ध्यान दे रहे हैं कि उन्होंने, अगर ये नहीं हुआ है तो अभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। मैं हर एंगल से बात करती हूँ, अभी करंट सिचुएशन की ही बात कर रही हूँ सारी, हर एंगल से, क्योंकि जो मुझे देख रहा है अभी वो क्रश भी हो सकता है, कमिटेड भी हो सकता है, रिलेशनशिप में अच्छा हो सकता है कि आप दोनों केवल अभी नई नई शुरुआत हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो। ये सारे एंगल से बात करती हूँ मैं, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए है। तो हो सकता है कि अगर वो पैसे कमाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो वो आपको भूल गए हैं। ऐसी सिचुएशन है कि मतलब उनका ध्यान है कि मतलब मुझे स्किल्स अपलिफ्टमेंट करनी है अपनी, मुझे पैसा कमाना है, तो आप पे ध्यान देना, आपको फ़ोन करना वो भूल रहे हैं। आप पे ध्यान देना, आपको कॉल नहीं आता होगा, आपसे कुछ दिन तक बात नहीं होती होगी, कुछ दिन तक मिलते नहीं होंगे,
वो उसी में बिजी हैं, अर्निंग मनी में, ऐसा भी हो सकता है। और वो जो भी करते हैं उसको एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं, उसको बढ़ाने की सोच रहे हैं। जो पुराने चाम को वो याद कर रहे हैं, वो उसी लाइफ से बोर हो गए हैं। मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ है, स्ट्रेस का कारण ये भी है कि वो उस लाइफ से बोर हो गए हैं। वो सोच रहे हैं कि जो पहले था वो अब नहीं है, तो ऐसा क्या करूं मैं कि जो पहले था वो दोबारा होने लग जाए। तो वो इस चक्कर में स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, अपने आप को अपलिफ्ट भी कर रहे हैं और सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। पहले वो अपने आप को लेकर चल रहे हैं, अभी उनकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि पहले उनका काम और उनका अपने ऊपर फोकस, फिर जाकर आप, ऐसी एनर्जी भी लग रही है, जिसके कारण वो मेंटली एग्जॉशन भी उस कारण भी हो सकता है। और अभी वो जो भी हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं, कुछ नया बड़ा करने की सोच रहे हैं। काफ़ी हद तक अपने आप को चेंज भी किया होगा, काफ़ी हद तक आपको याद भी किया होगा। अगर ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो वो बहुत उस फीलिंग से निकल नहीं पाए थे। और अगर नहीं है, एग्जॉशन है, तो आपको याद करते हैं। और इस समय जो लक है वो भी उनके साथ है। और वो कुछ सारी एनर्जी, सारी पावर अगर वो लगा रहे हैं तो यूनिवर्स की पावर भी लग रही है उनके साथ। और अगर नो कांटेक्ट है, अगर आपकी बात नहीं हो रही है या हो गया, तो वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं आपके लिए। ऐसा कोई कार्ड नहीं है जिसमें वो आपको भूल रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके पास आने। ऐसा भी हो सकता है, एक फेस ये भी हो सकता है कि आपके पास आने के लिए वो खुद को तैयार कर रहे हो, खुद को बिल्ड कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, अपने आप को चेंज कर रहे हो, आपके लायक बन रहे हो, जो उन्होंने पहले नहीं किया हो। और लक उसमें बिल्कुल आपके साथ है, उनके साथ है। और इसी चक्कर में उनको थोड़ी सी एनर्जी भी मिली हो, इस यूनिवर्स से उनको एनर्जी मिली हो कि मुझे कुछ नया करना है, अब अच्छा कुछ काम करना है। क्योंकि लक तो उनके साइड है और वो कुछ शॉर्टकट भी नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो बहुत मेहनत लगे हुए हैं कुछ करने के लिए, अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं। पुराने फेस को छोड़ के वो एक नया फेस तैयार कर रहे हैं अपना, जो उन्होंने पहले नहीं किया, जो उनको पहले करना चाहिए था। उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि मुझे पहले ही बिल्ड होना चाहिए था, ऐसा लग रहा है। तो ऐसी एनर्जी लग रही है उनकी। तो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, साथ में आपको भी याद कर रहे हैं, अपने आप को साबित करना चाह रहे हो। कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा है, जो उनको, वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, स्ट्रांग बन रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि काम को लेकर वो बहुत फोकस्ड हो गए हैं। काम, अपना करियर, उसको लेकर बहुत फोकस्ड हो गए हैं और बहुत अथॉरिटेटिव बनना चाह रहे हैं। या अथॉरिटेटिव अगर नहीं बने हो उस टाइम पे, तो अब बन रहे हैं। अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को सुधारने में लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर वॉन्ड्स के काम कार्ड हैं, तो एक्शन बहुत दिख रहा है उनकी लाइफ में इस समय, बहुत ज़्यादा, बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपने आप को चेंज करने की सोच रहे हैं। उस फेस से, जो भी नेगेटिव फेस आप दोनों के बीच में आया हो, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उस शाम को ला रहे हैं। आपका ना जो भी सिचुएशन है, उसमें कोई तीसरा बंदा नहीं है। जो भी क्रिएट किया है, आप दोनों का ही क्रिएट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो, मैं पॉजिटिव बोलूँगी, आपकी सराउंडिंग्स, कोई तीसरा बंदा नहीं है आपकी लाइफ में, या कोई तीसरा बंदे की वजह से कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। वो आप दोनों के कारण ही, या आपकी सोच, या आपका शक कह सकते हो, या उनको अपने में ऐसा लग रहा हो कि मुझे लायक बनना है। अचानक से जो भी हुआ है वो बहुत अचानक से हुआ है। अपने ऊपर जो उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, वो भी बहुत करंट ही एनर्जी है ये, जिसमें अब ऐसा लग रहा है कि कायनात भी उनका साथ दे रही है इस काम में आगे बढ़ने के लिए। अगर वो कुछ बनना चाह रहे हैं, तो हो सकता है आपके लायक बनना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं गिल्ट होता हो। तो ये जो भी हुआ है, वो उनको ऐसा लगता है उनके बेटरमेंट के लिए हुआ है। उनको बदलना पड़ेगा अब, उनकी सोच ऐसी लग रही है। अपने ऊपर ध्यान देना, स्ट्रांग बनना, और एट द सेम टाइम स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना, चीज़ों को बैलेंस करना, मैनेज करना, फिनेंस में ध्यान देना, करियर बनाना, ये सब अचानक हुआ है। और बहुत ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा आप दोनों ने कि ऐसा क्या हुआ ये। या तो उनको धक्का लगा हो कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, ये भी एक वजह हो सकती है एग्जॉशन का, डिप्रेशन का, स्ट्रेस्ड का। कि या तो आपने अपने पेरेंट्स को बोला हो और पेरेंट्स ना माने हो, तो उसमें काम करने लग गए हो वो,
वो आप दोनों के बेटरमेंट के लिए, क्योंकि ऐसी एनर्जी नहीं है कि वो अपने पार केवल आपको याद ना कर रहे हो। अगर नो कांटेक्ट में भी हो आप, तो बेशक आपको वो याद कर रहे हैं, वो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उस एनर्जी तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो जो नो कांटेक्ट वाली एनर्जी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अगर नहीं हुई है। और अगर चल रही है तो उसको भी नहीं, वो बहुत परेशान है। अगर अभी चल रहा है एग्जॉशन आप दोनों के रिलेशन में किसी भी बात को लेकर, तो उसको भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी उस बहुत बर्डन फील कर रहे हैं वो उसको लेकर। तो वो चीज़ों को चेंज, एक नया चेंज लाना चाह रहे हैं, जिसमें वो ध्यान दे रहे हैं कि ये सब चीज़ें हो जाएं, जल्दी जल्दी मैं ग्रो कर जाऊं, जल्दी जल्दी मैं अपने फ्यूचर पे ध्यान दूं, अपने करियर पे ध्यान दूं। अगर केवल क्रश है तो हो सकता है, अगर क्रश हो, स्कूल में हो, स्कूल मेट हो, कॉलेज मेट हो, तो वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अचानक सोचा कि मुझे अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, तो आपसे बात करनी कम कर दी हो। ऐसा भी हो सकता है। और अगर पति पत्नी हो तो उनको ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारियों का बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से आप दोनों में एग्जॉशन हो रहा हो। तो ये हर जो आपकी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एनर्जीज लाती हैं, पर होता है एक ही है चीज़ें। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में जो भी पॉजिटिविटी है उसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।